ओके सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आज का टॉपिक, अगला टॉपिक हम लोग का सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पेज नंबर 29। सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पेज नंबर 29। टॉपिक का नाम है कैविएट एम्प्टर। क्या नाम है बाबू? कैविएट एम्प्टर। इस टॉपिक में क्या बोला गया सुनिए। इंडिया का जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबू? लैटिन। इसमें लिखा गया है, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इत्मीनान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर। देखो बोलिए ना, लेट द बायर बीवेयर। इसका मतलब क्या है भाई? आप लोग जब रास्ता से गुजरिएगा ना तो बहुत सारा बिल्डिंग के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान रहे। क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है। देख, अगर आप बिल्डिंग के पास मिलेगा ना, लिखा रहता है कुत्तों से सब क्या रहेंगे? सावधान। इंग्लिश में लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो सुनिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 16 डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि लेट द बायर बीवेयर। मतलब जब एक बायर कोई सामान खरीदता है, अगर आप एक बायर हो और आप कोई सामान खरीद रहे हो, अगर आप एक बायर हो और आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आपका ड्यूटी क्या है? देखिए, हम लोग आप लोग सबका आदत क्या बोली तो हम लोग आप लोग हर चीज के लिए बोलते सेलर गलती किया, सेलर गलती किया, सेलर गलती किया। कभी अपना दिल से पूछिए, आपका भी तो गलती हुआ। आप जब सामान खरीदने गए तो क्या किए थे? क्या किए थे? आग में खीरा लगा लिए थे। ये लॉ बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। लॉ में लिखा हुआ, आग में क्या लगा लिए थे? खीरा। क्या लगा लिए थे? देखिए, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बोला गया है कि अगर कोई बायर कोई सामान मार्केट में खरीदता है और अगर सामान गलत निकलेगा, क्या निकलेगा? गलत। अगर कोई बायर सामान खरीदता है और अगर कोई सामान गलत निकलेगा, क्या निकलेगा? वो गलत। तो जिम्मेदारी किसका होगा? जिम्मेदारी आपका होगा। किसका? आपका। किसका? आपका। किसका? आपका। देखिए, लेट द बायर बीवेयर मतलब क्या? जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए प्रकाश अपना धर्मपत्नी के लिए, किसके लिए बाबू? धर्मपत्नी के लिए। मान लीजिए प्रकाश अपना धर्मपत्नी के लिए, मान लीजिए प्रकाश अपना धर्मपत्नी के लिए एक कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा बाबू? कपड़ा। क्या खरीदा? कपड़ा। वो कपड़ा में डिफेक्ट निकल गया तो प्रकाश हर छोटे छोटे बात पे सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। प्रकाश जाके सेलर को नहीं बोल सकता कि तुम्हारा गलती से कपड़ा गलत निकला। क्यों? क्योंकि इंडियन जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें जो लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, वो कहता है कि लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर। लॉ कहता है कि अगर आप धर्मतल्ला जैसा बाजार में जाते हैं, अगर आप गरिया हाट जैसा बाजार में जाते हैं, धर्मतल्ला बाजार क्या है? खुला मार्केट। क्या है? खुला मार्केट। गरिया हाट क्या है? खुला मार्केट। गरिया हाट जैसा मार्केट में, धर्मतल्ला जैसा बाजार में अगर आप जाते हैं, ये सब खुला मार्केट है, ओपन मार्केट है। कैसा मार्केट है? ओपन मार्केट। ओ मतलब आप अपना चॉइस से कपड़ा चुन रहे, अपना चॉइस से आप कपड़ा खरीद रहे, और अगर कपड़ा खराब निकल जा रहा तो आप सेलर को बोल रहे हो वाह, मतलब एक तो आप ही सियाना है दुनिया में ना, पूरा दुनिया बेवकूफ है, ये तो आप ही सियाना हो गए। आप सामान अपना चॉइस से खरीदते हो, आप अपना इच्छा से खरीदते हो, अपना महिला मित्रों को फोटो भेजते हो खींच खींच के कि ये वाला लाल वाला लेके, पीला वाला लेके, ब्लू वाला लेके, हरा वाला ले, और उसके बाद आप क्या बोलते हो? उसके बाद आप बोलते हो कि सेलर का गलती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है सुनिए। लॉ कहता है कि अगर आप मार्केट से, ओपन मार्केट से कोई सामान खरीद रहे हो और अगर वो सामान खराब निकलता है तो यू कैन नॉट हेल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर मींस लेट द बायर बीवेयर। इट मींस व्हेन द सेलर डिस्प्लेस देयर गुड्स इन ओपन मार्केट। बोला है कि अगर सेलर ओपन मार्केट में कोई सामान बेचता है, बायर टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ गुड्स, आपको हम बोले कि आप चुन लीजिए। क्या करिए? चुन लीजिए। क्या बोले? चुन लीजिए। अगर आपको बोले चुन लीजिए, क्या करिए? चुन लीजिए। और अगर आप गलत चुन रहे हो, कैसे चुन रहे हो? गलत। अगर आप गलत चुन रहे हो तो आपकी गलती है। किसका गलती है? आपका। टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ गुड्स, इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, ही कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल। सुनिए, आपको हम क्या बोले थे? खुद से देखिएगा, खुद से चुनिएगा। क्या करिएगा? खुद से देखिएगा, खुद से चुनिएगा, और अगर सामान खराब निकलेगा तो आप उनको बोलिएगा। किस मुंह से आए आप? क्या मुंह उठा के लेके आ गए आप? आपको सोच के आना चाहिए था ना भाई।
आपको क्या बोले थे, खुला मार्केट है। कैसा मार्केट है? खुला मार्केट। आप अपना चॉइस से खरीद रहे, अपना इच्छा से खरीद रहे, और अभी आपको बोले मेरी गलती है। आप जब खरीद रहे हो, ये लॉ बोल रहा है कि अगर आप कोई सामान ओपन मार्केट से खरीदिएगा तो आप अपना गलती के लिए सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। समझे बाबू क्या बोला गया है? हम पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। आई होप आप लोग बता दीजिएगा। बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ केविन टेम्पटर कौन सा वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। बोलिए ना, आवाज सुनाई नहीं दे रहा बाबू, लैटिन वर्ड। यहां तक नहीं आ रहा? लैटिन वर्ड। हाँ, लैटिन वर्ड से आया है। उसके बाद बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ केविन टेम्पटर का मतलब क्या होता है? लेट द सेलर बीवेयर या बायर बीवेयर? तो बताइए जब कोई सामान खरीदेंगे, जब कोई सामान खरीदेंगे तो उस केस में बायर को सावधान रहना चाहिए या सेलर को? बायर को। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर बायर कुछ गलती करता है और सामान अगर कुछ खराब निकलता है तो क्या वो सेलर को बोल सकता है? नहीं। प्लीज बोलिए ना। नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता है अगर बायर कुछ गलती करता है तो बायर अपनी गलतियों के लिए सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। लिखा हुआ है The seller is no way responsible for the bad selection of buyer. आपका चॉइस गंदा है, आपका चॉइस गंदा है, आपका चॉइस घटिया है, आपका चॉइस खराब है, और आप हमको बोल रहे हैं। आप खुद सोचिए ना भाई, सेलर बोल रहा आपसे, आप क्यों गलत चुने थे? फोटो चुनने टाइम में फोटो ले रहे थे, कपड़ा लेने टाइम में फोटो लेते थे, दोस्त को भेजते थे, कभी लाल कभी ब्लू कभी पीला कभी हरा, और अभी बोल रहे क्या कि मेरा आपका गलती है। सेलर, ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर बायर अपना चॉइस से सामान खरीदता है तो जिम्मेदार कौन होगा? बायर। कौन होगा बाबू? बायर। कौन होगा? बायर। यस, हर चीज के लिए ना सेलर को जिम्मेदार मत ठहराया करिए प्लीज। अब देखिए, The goods turn out to be defective, अगर सामान डिफेक्टिव निकलता है और do not serve his purpose, अगर आपके पर्पस को फुलफिल नहीं करता है, the buyer cannot hold the seller responsible, उस केस में buyer responsible नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविन टेम्पटर, जो कहता है कि अगर बायर कोई प्रोडक्ट को गलत खरीदता है ओपन मार्केट से तो उस केस में आप सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब आपको हम एक्सेप्शन पढ़ाएंगे। एक्सेप्शन मतलब अब आपको हम कुछ ऐसा सिचुएशन पढ़ाएंगे जहां पर बायर खरीद रहा है लेकिन गलती किसका होगा? सेलर का। अभी आपको क्या पढ़ा है कि नॉर्मली अगर बायर खुद से खरीद रहा तो सेलर का जिम्मेदारी नहीं होगा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां पर अगर प्रोडक्ट गलत निकलता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा बाबू? सेलर। कौन होगा? सेलर। बोलिए ना, सेलर। प्लीज बोलिए। सेलर। पहला पॉइंट, वेयर द सेलर मेक्स मिसरिप्रेजेंटेशन, सेलर आपका साथ छॉक कर गया। क्या कर गया बाबू? छॉक का मतलब होता है फ्रॉड कर गया। सेलर अगर आपके साथ गेम कर दिया, क्या कर दिया वो? गेम। आपको झूठ बोल के, दूर बना के, क्या बना के? दूर बना के, बेवकूफ बना के अगर आपको कोई सामान बेच दिया तो उस केस में सेलर का गलती होगा। किसका गलती होगा? सेलर। यहाँ पे आपका गलती नहीं, क्योंकि आप तो मासूम है। क्या है? मासूम। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, when the goods are sold by description, अगर सामान डिस्क्रिप्शन से बिक्री होता है, अगर मान लीजिए डब्बा के ऊपर लिखा होता है 48 मेगापिक्सल और बाद में खोले तो 5 मेगापिक्सल था, इसमें मेरा गलती क्या है? इसमें सेलर का गलती है। किसका गलती है आपको? सेलर का। तो यहाँ पे भी बायर का गलती नहीं होगा। अभी आपको कुछ ऐसा सिचुएशन पढ़ा रहे जहां बायर जिम्मेदार नहीं होगा। तीसरा है when the goods are sold by sample, सैंपल में दिखाए बिरयानी का चावल और दे दिया आपको खीर का चावल, इस केस में जिम्मेदार कौन होंगे? आप। कौन होंगे? आप। सेलर। कौन होगा आपको? सेलर। अच्छा, उसके बाद है अगर किसी का ब्रांड को देख के आप सामान खरीदते हो, ब्रांड मतलब क्या? किसी का नाम से खरीद रहे हो। अभी आईफोन, हम एप्पल का ब्रांड देखिए आप मोबाइल खरीदिए। अब अगर आईफोन गलत निकलता है, एप्पल का जो फोन है आईफोन वो गलत निकलता है, इसमें मेरा गलती नहीं। और उसके बाद है आपका, अगर कोई सेलर जानबूझ के आपको गलत प्रेजेंट करके, फ्रॉड करके आपको सामान बेच रहा है, उस केस में भी बायर का कोई गलती नहीं है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर बायर खरीदता है लेकिन बायर का गलती नहीं होता है। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केविन टेम्पटर। कुछ सवाल हम आप लोग से पूछ रहे, बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ केविन टेम्पटर का सेक्शन कितना है? 16, 17, 18, 19। ऑप्शन क्या होगा? 16। क्या होगा बाबू? 16। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ केविन टेम्पटर इंग्लिश वर्ड है या लैटिन वर्ड है? प्लीज बोलिए ना। लैटिन वर्ड है। और डॉक्ट्रिन ऑफ केविन टेम्पटर के हिसाब से लेट द सेलर बीवेयर और बायर बीवेयर? सेलर या बायर? बायर या सेलर? बायर बीवेयर होगा। उसके बताइए, अगर कोई सामान आप गलत चुन रहे हो तो जिम्मेदारी बायर का होगा ना सेलर का होगा? बायर। किसका होगा? बायर। कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां बायर का गलती नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन। तो यहां तक हम लोग आज पढ़ेंगे। थैंक यू।
खत्म करते हैं क्लास को।